हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने साइंस सब्जेक्ट के थर्ड चैप्टर अडेप्टेशन इन एनिमल्स को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अडेप्टेशन के बारे में तो मैंने आपको पिछले चैप्टर में समझाया ही था, एक बार और समझा देता हूँ। अडेप्टेशन का मतलब क्या होता है? अनुकूलन। यानी जब कोई पौधा हो या जानवर हो या मनुष्य हो, किसी पर्टिकुलर सराउंडिंग में रहता है तो वो अपने अंदर उस सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपने आप को अडॉप्ट करने उस सराउंडिंग के अनुसार अपने आप को ढालने के लिए, वहाँ पर सरवाइव करने के लिए वो कुछ चेंजेस करता है अपने बॉडी में। ठीक है, उन चेंजेस को ही क्या कहा जाता है? एडेप्टेशन कहा जाता है। ठीक है, और ये जो चेंजेस हैं वो हम प्लांट्स में सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम एनिमल्स क्या क्या चेंजेस लाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो वो जो चेंजेस हैं वो अपने हैबिटेट में भी लाता है। कौन? जानवर। वो अपने फूड हैबिट्स में भी लाता है, और वो जो जानवर है वो ये जो चेंजेस होते हैं वो अपनी सेफ्टी के लिए भी लाता है। ठीक है, समझ रहे हो ना? तो क्या होते हैं? अलग अलग जो कंडीशंस होती है उसके अकॉर्डिंग जो है एनिमल अपने अंदर चेंजेस लाते हैं, उस चेंजेस को अडॉप्ट करते हैं। इसी को एडेप्टेशन कहा जाता है। ठीक है, जैसे आप पिक्चर देख रहे होंगे। ठीक है, इस पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? शेर की पिक्चर भी दिखाई दे रही है, फ्रॉग भी दिखाई दे रहा है, व्हेल मछली भी दिखाई दे रही है। ठीक है, आपको राइनोसेरस भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, सॉरी राइनोसेरस नहीं है, ये शायद याक है। ठीक है, इसी तरह आपको गिलहरी भी दिखाई दे रही है, स्क्वायरल भी दिखाई दे रहा है, पैरेट भी दिखाई दे रहा है ना? तो आपको ये सारे एनिमल दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आप देखोगे तो इनमें कुछ एनिमल पानी में रहते हैं, कुछ ज़मीन पे रहते हैं, कुछ हवा में रहते हैं। जैसे शेर, याक कहाँ रहता है? ज़मीन पे रहता है। व्हेल मछली कहाँ रहती है? फ्रॉग कहाँ रहता है? पानी में रहता है। पैरेट कहाँ रहता है? आकाश में रहता है। ठीक है ना? तो ये क्या हुआ है, जहाँ पर ये रहते हैं उसको क्या कहते हैं? हैबिटेट कहते हैं। जिस स्थान पे वो रहते हैं उसे हैबिटेट कहते हैं। तो ये अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से जहाँ पर भी ये रहते हैं वो अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज करते हैं ज़रूरत के अनुसार। इसी तरह शेर क्या खाता है? मांस खाता है। ठीक है, मेढक क्या खाता है? कीड़े खाता है पानी के। ठीक है, पैरेट क्या खाती है? पेड़ों के फल ये सब खाती है, दाने खाती है, चुंगती है। ठीक है, तो खाने के अकॉर्डिंग भी इनके शरीर में चेंजेस होते हैं। शेर के दांत कितने नुकीले होते हैं, क्या उसके तुलना में क्या पैरेट के दांत होते हैं? नहीं होते हैं। तो भोजन के आधार पर भी इसकी जो चेंजेस लाता है। ठीक है, इसी तरह सेफ्टी के आधार पे देखना चाहो तो शेर की नाखून कितने बड़े बड़े होते हैं, दांत जबड़े कितने बड़े बड़े होते हैं, पर्सनैलिटी कितनी हैवी होती है ना? तो उसने सेफ्टी के लिए उसने अपने बॉडी में ये चीज़ें चेंजेस लाया। ठीक है, उसी तरह तोता अपने सेफ्टी के लिए क्या चेंजेस लाता है? उससे पंख होते हैं, कोई भी उसे मारने की कोशिश करे फुर्र से उड़ जाती है ना? मेढक में क्या चेंजेस लाता है? तुम उसको पकड़ने की कोशिश करो, तुम जैसे पकड़ोगे वैसे फुर्र फुर्र कूद जाएगा। ठीक है, गिलहरी कितनी वो बॉडी उसका स्पंज जैसा होता है, एक सेकंड में वो पेड़ पर झन 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 चढ़ जाती है, हम देखते रह जाते हैं। तो क्या है ये सब कोई आवास के आधार पे, हैबिटेट के आधार पे, कोई खाने के आधार पे, ठीक है, कोई सेफ्टी के आधार पे चीज़ों में चेंजेस ला रहा है। कौन ला रहा है? एनिमल्स। तो इन्हीं सब के बारे में हम चर्चा चैप्टर में करेंगे। आई होप आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब अगर पानी में रहना है तो पानी के अकॉर्डिंग वो अपने बॉडी में चेंज लाएगा, ज़मीन पर रहना है तो ज़मीन के अकॉर्डिंग चेंज लाएगा। खाना, अगर वो मांस खाएगा तो उसके हिसाब से उसके दांतों की बनावट होगी। अगर वो दांत को अगर उसको घास खाना है या उसको क्या मतलब कीड़े खाने हैं या जो भी खाना है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो अपने जो है स्ट्रक्चर में चेंज लाएगा। ठीक है, इससे सेफ्टी के लिए, कुछ अपने बचाव के लिए भी कोई ना कोई उसके पास चीज़ें होनी चाहिए, उसके लिए भी वो चेंजेस लाएगा। तो यही सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं हमारा जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन है, जो मैंने आपको चैप्टर में समझा दिया, और लेसन प्लान भी मैं दे चुका था आपको। इस लेसन प्लान में हम 3 टॉपिक्स को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। पहले हम हैबिटेट को डिस्कस करेंगे, लेकिन आज मैं केवल आपको अडेप्टेशन के बारे में ही
बताऊंगा, फिर बाकी हम लोग डिटेल में इस चैप्टर में स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हुए चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का इंट्रोडक्शन क्लास में जो है एडेप्टेशन के बारे में कि एडेप्टेशन होता क्या है। जो एडेप्टेशन क्या होता है, अगर आप देखोगे अपने चारों तरफ नज़र घुमाना तो आपको दिखाई देगा, आपको जहाँ भी देखोगे आपको जानवर इस पृथ्वी पर दिखाई देंगे। ठीक है, सड़क पे जाओगे गाय दिखाई देगी, जंगलों में जाओगे पेड़ दिखाई देंगे। ठीक है, पहाड़ों पे जाओगे तो वहाँ पर आपको भेड़ें दिखाई देंगी, है ना। रेगिस्तान जाओगे तो ऊँट दिखाई देगा, है ना। तो अगर आप जहाँ कहीं पे भी इस पृथ्वी पे नज़र मारोगे आपको एवरीवेयर यानी एनिमल्स आर फाउंड एवरीवेयर ऑन द अर्थ, आपको पृथ्वी पर हर जहाँ जो है जानवर दिखाई देंगे। ये जानवर पहाड़ों में भी रहते हैं, जंगलों में भी रहते हैं, रेगिस्तान में, बर्फ़ से घिरे ढके हुए इलाकों में, और पानी में भी, पानी वाली बॉडीज़ में जैसे रिवर, तालाब, इन सब में भी पाए जाते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि ये अलग अलग जगहों पे पाए जाते हैं तो ये ज़िंदा कैसे रहते होंगे, क्योंकि हर जहाँ का क्लाइमेट अलग है, हर जहाँ का। अब पहाड़ों में, जंगलों में पानी बहुत गिरता है, ठीक है, बर्फीले इलाकों में बर्फ़ बहुत गिरती है, पानी, वाटर बॉडी का पानी बहुत ठंडा होता है, रेगिस्तान में बहुत गर्म होती है, तो ये ज़िंदा कैसे रहते हैं ऐसे अलग अलग वातावरण। प्रश्न ये उठता है। तो इसका आंसर ये है कि दिस बिकम पॉसिबल, ऐसा इसलिए हो पाता है, ये अलग अलग जगहों पे रह पाते हैं क्योंकि एनिमल ब्रिंग सर्टेन चेंजेस इन देमसेल्फ, क्योंकि ये अपने अंदर कुछ बदलाव लाते हैं। किस लिए लाते हैं? ताकि ये सर्वाइव इन द बेस्ट पॉसिबल वे इन दियर पर्टिकुलर सराउंडिंग, ताकि वो उस पर्टिकुलर सराउंडिंग में सर्वाइव कर पाएँ, जी पाएँ। वो बेस्ट से बेस्ट वो चेंजेस लाते हैं जिससे वो वहाँ पे सर्वाइव कर पाएँ। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अच्छा, तो इसका मतलब क्या कंक्लूजन निकला? कंक्लूजन ये निकला कि द प्रोसेस इन विच एन एनिमल्स एडजस्ट इटसेल्फ टू ए पर्टिकुलर सराउंडिंग इज कॉल्ड एडेप्टेशन, यानी वो प्रोसेस, वो तरीका जिससे एनिमल किसी पर्टिकुलर सराउंडिंग में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, अपने आप को समायोजित कर लेते हैं, रहने लायक बना लेते हैं, वो प्रोसेस क्या है? एडेप्टेशन है। ठीक है, तो एडेप्टेशन हैज़ टेकन प्लेस ओवर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर, और ये जो एडेप्टेशन होता है वो सैकड़ों हज़ारों सालों में जा कर के पूरा होता है। ठीक है, इट कैन नॉट हैपन ओवर ए पीरियड ऑफ ए फ्यू डे, ये केवल कुछ दिनों का काम नहीं हो सकता, इसमें बहुत टाइम लगता है। ठीक है, लेट अस स्टडी। अब हम लोग क्या करेंगे, ये इनके बारे में डिटेल वाइज पढ़ेंगे कि आवास के आधार पर अलग अलग जानवर अलग अलग जहाँ रहते हैं तो आवास के अकॉर्डिंग रहने के अनुसार वो क्या चेंजेस लाते हैं। इसी तरह से पानी में रहने के लिए वो क्या चेंजेस लाते हैं, जो पानी और ज़मीन में जो रहते हैं वो क्या चेंजेस लाते हैं, जो हवा में जानवर रहते हैं, पक्षी रहते हैं, वो क्या चेंजेस लाते हैं। ठीक है, तो इन्हीं सब के बारे में हम लोग जो है अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।